I was ASP in Karachi, so there was a very famous school. I was invited as a guest speaker. So this was, I think, 95 शायद. हाँ, I was ASP Raksha, 95. तो जब वो मेरी टॉक होगी, they were all kids, O levels and A levels. So the principal was a French woman. तो वो मुझे साइड पे ले गई, तो मुझे कहती है कि मिस्टर खान, आई नीड योर हेल्प. सो मैंने कहा जी श्योर मैडम, आप बताइए. तो उन्होंने कहा, आई दिस बॉय इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड, ही इज़ वेरी एग्रेसिव, ही फाइट्स, और इसका पढ़ाई में कोई दिल नहीं लगता, एंड ही बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली. तो अगर इफ़ यू कैन जस्ट टॉक टू हिम एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट. तो ऑल्दो इट वाज नॉट माय जॉब, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट और एनीथिंग, बट चूँकि टीचरों की ज़ाहिर है इज्जत, ऊपर से फिर शी वाज अ वुमन. तो मैंने कहा मैडम बिल्कुल, आई विल इनवाइट हिम ओवर फॉर अ कप ऑफ टी. So Sana invited that boy after a couple of days to my office. What grade was he in? He was, I think, A1. Okay. A1 था वो. So I can't share the name. So I called him over and I गपशप शुरू हो गई. I was also very young. I was like 25, 26. He would be about 14, 15. तो जब गपशप शुरू हुई तो उससे मैंने जब पूछा कि बेटा what is the problem, this and that. So he broke down. When he broke down, तो मैंने ज़ाहिर है चूँकि खान साहब का जो हमारा बचपन गुजरा था वो बहुत ही एक लविंग फैमिली में गुजरा था. एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स थे, एक बहुत सपोर्टिव थे एक दूसरे के साथ. हमने तो कभी ऊंची आवाज़ ही नहीं सुनी थी कि जी को हमें कोई इस तरह का कभी एक्सपीरियंस हुआ हो. सुना ज़रूर था स्कूल के अंदर कई दोस्तों के साथ, बट आई थिंक वो बचपन में इस चीज़ में फर्स्ट हैंड यू हैव नेवर, आई हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड इट. सो वो जब बच्चा रोया तो मैंने उससे पूछा कि यार मुझे खुल के बताओ. तो मतलब इतनी, इट वाज सच अ सैड स्टोरी कि वो एक ही बेटा था और ऑफ अ गुड, वेरी गुड फैमिली, और वो मियाँ बीवी का बड़ा सख्त कॉन्फ्लिक्ट था. और वो जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता था तो वो बच्चा जो है ना, ही वाज मेड द स्केपगोट. बाप वालदा के बारे में गैर मुनासिब बातें करता था उस बच्चे से, और वालदा जो है उसके वालिद के बारे में गैर मुनासिब बातें. किड्स आर ब्रेन वॉश्ड एंड ट्यूटर्ड कि भाई वो जो बच्चा 13-14 साल का है, उसको बाप की बात सुनेंगे या माँ की बात सुनेंगे, और जिनको दोनों को वो बहुत प्यार करता दोनों को प्यार. देखिए ना, उसका जैसा मैंने अर्ज किया ना, घर तो उसकी दुनिया है. दैट्स द एंटायर प्लेनेट फॉर हिम इज हिज हाउस. और पेरेंट्स उसका ऐसा छत्र छाए हैं जिसके आगे ना वो देख सकता है. बचपन से लेके जवानी तक, इवन एट माई एज, एज आई सेड कि आई लॉस्ट माई फादर, अभी तक मेरे पे वो एक बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट है. तो वो तो बच्चों के ऊपर. सो व्हाट आई डिड, मैं बस उस बंदा, व्हेन यू आर यंग तो यू टेक लॉट ऑफ इनिशिएटिव. तो आई कॉल्ड अप हिज फादर एंड आई सेड आई एम कमिंग ओवर फॉर अ कप ऑफ टी. तो वो दिस इज समथिंग दैट शेक्स यू टू. जी इट डिड. और स्पेशली वो जो टीचर थी, उनकी जो प्रिंसिपल साहिबा थी, उनका ज़ाहिर है कहना तो मेरे लिए बहुत मुकद्दम था. टीचरों की तो ज़ाहिर है बहुत इज्जत है ऑब्वियसली. सो आई वेंट टू देयर हाउस. वो खैबा ने बादबां पे रहते थे. तो मैं उधर गया तो आई मेट द फादर. अच्छा डिसेंट आदमी, मिड 40s का होगा शायद. तो मैंने उसको कहा जी मैं इसलिए आया हूँ कि आई मेट योर सन एंड दिस इज़ हाउ आई वेंट टू द स्कूल एंड दे टोल्ड मी दिस. तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. तो इनिशियली तो ज़ाहिर है उसको थोड़ा बुरा लगा कि भाई ऑब्वियसली पुलिस का तो इस तरह से रिवील्ड भी फील किया हुआ. बट वंस ही रियलाइज्ड कि भाई मैं कोई किसी उस चक्कर में आई जस्ट कम एज अ पब्लिक सर्वेंट कि जी ये मुझे कंप्लेंट आई एंड आई वाज वरीड फॉर हिज सन. मैंने उसको बताया, मैंने कहा देखें, आई एम वेरी जूनियर, आई जस्ट स्टार्टेड माई कैरियर, बट आई कैन अश्योर यू कि जो इस तरह के बच्चे को हमने यूनिवर्सिटी में देखा था, यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर. अच्छा. कई हमारे दोस्त जिनका बचपन गुजरा, तो वो फिर एक अजीब व गरीब उनकी एडोलेसेंस गुजरी. फिर जब वो जवानी में आए तो एक उनका अजीब सी पर्सनैलिटी बन गई थी. सो मैंने जब उनको ये बताया तो ही वॉज काइंड. तो वो उन्होंने कहा नहीं, वील बी वेरी केयरफुल. तो मैंने कहा अगर आप इजाज़त दें मुझे तो आई वांट टू स्टे इन टच विद योर सन. अच्छा, वो हिल गया वैसे. वो जो आप कई दफ़ा रियलाइज़ नहीं कर रहे होते कि इस तरह से आपके बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं. और उसकी आई मेट हिज लेडी वाइफ ऑल्सो. तो मैंने जब उनको भी कहा, मैंने कहा बहन, शी वुड बी आई थिंक लेट 30s, मेरे से तो काफ़ी बड़ी थी. तो मैंने कहा कि देखिए मैं इसलिए आया हूँ कि एक तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा, दूसरा आपका इतना प्यारा बच्चा है, एक ही आपका बेटा है, तो आई जस्ट वांटेड टू पुट अक्रॉस कि ये गैर मुनासिब है. आपकी ज़ाहिर कॉन्फ्लिक्ट देखें, शादी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट इज़ पार्ट एंड पार्सल. दुनिया में कोई ऐसा कपल नहीं है जो बहस ना हो या कॉन्फ्लिक्ट ना हो. बट दैट डज नॉट मीन एट ऑल दैट यू मेक योर चिल्ड्रन द स्केपगोट. और वो मतलब आई कैन शेयर विद यू टुडे कि मेरा उस बच्चे के साथ रब्ता रहा है. माशाल्लाह नाउ इज़ अबाउट आई थिंक 45.
एंड ही इज़ मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ इन द USA. और उसके पेरेंट्स आज भी मेरे साथ उनका रिलेशनशिप है, ताल्लुक है, ऑफ एंड ऑन. ये तो कोई था जिसे हेल्प मिल गया एट द राइट टाइम. एग्जैक्टली, लेकिन देयर आर मिलियंस. एग्जैक्टली. बट इसके अंदर ना मैं दो चीज़ें सिग्निफाई करना चाहता हूँ. एक तो देखिए कि वो टीचर टुक द पेन. somebody has. सो द स्कूल, जो स्कूल है, बिकॉज स्कूल के अंदर आपका बच्चा 8 से 10 घंटे गुजार रहा है, उसका सारा पीयर ग्रुप पहले उसने नोटिस किया, उसने नोटिस किया. शी हैड द करेज टू टॉक टू मी. मेरे पे लगा कि शी वाज कंसर्न्ड इनफ, यू नो, दैट इज व्हाट हैज टू बी हाईलाइटेड कि स्कूल का रोल क्या है. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हर कि शी ट्रस्टेड मी. और फिर वो अल्लाह ने मेरे दिल में एक अच्छा ख्याल डाला. और वो बच्चा माशाल्लाह, क्योंकि अगर वो ना होता तो ब्रोकन होम के अंदर मैंने एक और चीज़ जो आई वुड लाइक टू हाईलाइट, कि चूँकि मैंने ड्रग्स पे बहुत ज़्यादा काम किया और एड्रेस थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर मैंने जो चीज़ देखी, बल्कि आपको एक और बड़ी मज़े की मैं स्टोरी सुनाता हूँ. हमारा एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था मैरियट इस्लामाबाद में, व्हेन आई वाज द इंस्पेक्टर जनरल. तो ड्यूरिंग माय एड्रेस, एंड दिस इज सच अ रिवीलिंग थिंग अबाउट द कन्फ्यूजन इन दिस सोसाइटी, तो मैंने कहा कि मैं IG हूँ, बट खान साहब उस वक्त हयात थे, लेकिन मैं जब निकलता हूँ लाहौर के लिए या लाहौर से इस्लामाबाद के लिए, या अगर कभी मैं रात को लेट आता हूँ, तो आई हैव टू टेल माई फादर. आई वॉज 55 कहूँगा, 54 कहूँगा. अच्छा. तो दूसरा मैंने ये कहा कि देखें, स्पेस कोई नहीं है. पेरेंट्स के सामने देयर इज नो स्पेस. ये जो आजकल है ना, स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए. मैंने कहा आई एम अ ग्रैंडफादर, बट ही इज माई फादर. मैं ग्रेट ग्रैंडफादर ही बन जाऊंगा, ही स्टिल स्टे माई फादर. सो ही हैज एवरी राइट टू आस्क मी कि आप कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, सारा कुछ.